तो दुनिया की जो सबसे भारी और सबसे बड़ी जो शिप मानी जाती है वो एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है, क्योंकि देखा जाए तो उस पर रनवे होते हैं जिस पे जो फाइटर जेट्स होते हैं वो लैंड भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसकी जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही कम देशों के पास वो अवेलेबल होती है। भारत के पास भी 2 है अभी फ़िलहाल, लेकिन भारत अभी एक और बनाने वाला है आने वाले समय में। लेकिन देखा जाए तो जितनी बड़ी ये होती है उतनी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी होती है। लेकिन अब ब्राज़ील ने अपनी इकलौती एयरक्राफ्ट कैरियर को ही डुबो दिया है ना अजीब बात, क्योंकि इसको बनाने में ऐसा नहीं है कि कुछ मिलियन पैसा लगेगा, बल्कि इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ब्राज़ील ने ऐसा क्यों किया। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो फ्रांस 24 का आर्टिकल है, ब्राज़ील सिंक्स वॉरशिप इन अटलांटिक डिस्पाइट मैरीटाइम पॉल्यूशन कंसर्न। तो यहाँ पर देखते हैं कि पॉल्यूशन कंसर्न कौन कौन से है इसको देखकर। 4 फरवरी का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर अल जजीरा में भी है ये, ब्राज़ील सिंक्स एयरक्राफ्ट कैरियर इन अटलांटिक डिस्पाइट पॉल्यूशन रिस्क। तो ब्राज़ील ने यहाँ पर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो था वो इकलौता था उसको डुबो दिया है। और यहाँ पर डिस्पाइट पॉल्यूशन रिस्क होने के बावजूद भी डुबो दिया है। तो जानते हैं कि वो पॉल्यूशन रिस्क कौन सा है, जिसके बारे में स्टेट स्पॉन्सर्ड एनवायरमेंटल क्राइम की तरह इसको देखा जा रहा है। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ी इकोनॉमी ब्राज़ील अपने सबसे बड़े नेवी शिप को डुबो दिया है। और ये है एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है, ब्राज़ील के ही साओ paulo शहर के ऊपर साओ पाउलो पड़ा हुआ है। आपको तो पता ही होगा कि मजबूत आर्मी और अपने सी कोस्ट की रक्षा करने के लिए एक मजबूत नेवी की ज़रूरत होती है। और नेवी को बेहद मजबूत बनाने के लिए अगर आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है तो आपकी नेवी कई मामलों में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ये मजबूत बन भी जाएगी। अभी भारत के पास सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, एक है INS विक्रमादित्य और दूसरा है INS विक्रांत। देखा जाए तो इसके कम होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसे बनाने की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसे में हर देश इसे अफोर्ड नहीं कर पाता है और भारत के पास भी अभी सिर्फ 2 ही है। लेकिन अगर हम अमेरिका के पास देखें तो उसके पास 18, 19, 20 के आसपास है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी बड़ी है तो उसके हिसाब से वो अफोर्ड कर पाएगा। लेकिन इतने महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर शिप को ब्राज़ील डुबोना क्यों चाहता है, उसने डुबो क्यों दिया है, डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट वॉरशिप इन ब्राज़ीलियन नेवी। तो साओ paulo जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है, ये 34,000 टन की है, जिसकी लंबाई 870 फीट है और ये ब्राज़ील की अब तक की सबसे बड़ी वॉरशिप है। और इसमें अगर एकोमोडेशन की बात करूँ तो लगभग 20 जेट इसमें आ जाते हैं, लोअर डेक में भी आ जाते हैं, अपर डेक में भी आ जाते हैं, 2 डेक है इसके। वैसे देखा जाए तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ब्राज़ील ने नहीं बनाया बल्कि इसे फ्रांस ने बनाया था और 1963 में फ्रांस ने इसे कमीशन कर दिया था, यानी कि इसको सर्विस में ले लिया था। और फ्रांस ने इसे फोच नाम दिया था, जैसे कि भारत का बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विक्रांत है, तो फ्रांस इसे सिर्फ फोच कहता था। तो इस वॉरशिप ने काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े मिशंस में पार्टिसिपेट किया, जिसे फ्रांस ने अपने सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट में इसे शामिल किया था। अफ्रीका के कई देशों में फ्रांस की मिलिट्री तैनात है, तो उसके लिए यहाँ पर इसने सेवाएं ली गई। मिडिल ईस्ट और यूगोस्लाविया वॉर में भी इसे तैनात किया गया था। लेकिन फ्रांस की ये एयरक्राफ्ट कैरियर पुरानी हो गई थी और इसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी और ये एयरक्राफ्ट कैरियर डीजल से चलता था। तो फ्रांस ने इसे अपनी सेवा से हटा लिया और इसे एक न्यूक्लियर पावर वाली एयरक्राफ्ट कैरियर से रिप्लेस कर दिया। और इस शिप को साल 2000 में ब्राज़ील को बेच दिया गया कि भाई ये तुम रखो, अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो ब्राज़ील ने इसे खरीद लिया और ये शिप बन गई ब्राज़ील की सबसे बड़ी वॉरशिप। लेकिन सवाल ये आता है कि अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, इस शिप के साथ अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये सबसे पहले 1963 में सर्विस में आई थी। तो इसे सर्विस में रहते हुए 60 साल हो गए हैं। इतनी उम्र तो आजकल इंसानों की नहीं हो रही है जितने साल पुरानी ये शिप हो गई। तो इतनी पुरानी होने पर इसके जो मेंटेनेंस है उसमें इशू आ रहे थे, इसके पार्ट्स मिलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। और 2005 में तो इस पूरे शिप में ही काफ़ी तगड़ी आग लग गई थी। तो प्रॉब्लम तो इस शिप के साथ बहुत ज़्यादा आ रही थी और इसके मेंटेनेंस पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था। तो फाइनली 37 साल फ्रांस की नेवी में और 17 साल ब्राज़ील की नेवी में रहने के बाद इसे साल 2017 में ब्राज़ील ने डीकमीशन करने का फैसला कर दिया कि अब इसे नेवी से हटा दो। और फिर इस नेवी शिप को डिसमेंटल करने के लिए इसे तुर्की की एक शिपयार्ड ने खरीद लिया $1.8 मिलियन में, यानी कि आज के टाइम में ये 20 करोड़ होते हैं। तो 20 करोड़ में उसको खरीद लिया था कि चलो हम इसे खरीद लेते हैं और इसमें से स्क्रैप निकाल कर इसका बेच देंगे, क्योंकि देखा जाए तो इसका वजन 34,000 टन था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेटल मिल सकता था। तो तुर्की ने इसे 20 करोड़ रुपए में खरीद लिया और बोला कि इसे तुर्की भेज दो और हम इसे तोड़ देंगे और इसका मेटल निकाल कर भेज देंगे। तो ब्राज़ील से तुर्की जा रहा था, लेकिन तुर्की में इस शिप के अगेंस्ट एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, ये शिप तुर्की नहीं आना चाहिए क्योंकि इसमें हानिकारक एस्बेस्टस है।
तो जब ये शिप रास्ते में था और जिब्राल्टर स्ट्रेट में आ गया था, तो तब तुर्की ने कहा कि भाई इसे वापस ले जाओ, हम इसे नहीं तोड़ेंगे। तो तब से ये यानी कि 2021 से ये शिप ब्राज़ील के सी कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल दूर पानी में तैर रहा है और ब्राज़ील ने इसे छोड़ दिया है कि हम लेकिन लास्ट में इस ब्राज़ीलियन साओ पोलो शिप को डुबो ही दिया गया और ये ब्राज़ील के टेरिटोरियल वाटर से लगभग 350 किलोमीटर दूर इसे डुबोया गया है। लेकिन यहाँ पर जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो यहाँ पर ब्राज़ील सरकार की आलोचना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस शिप को डुबोने से इस शिप में मौजूद एस्बेस्टस और दूसरे जहरीले मटेरियल समंदर में चले जाएंगे और इससे समंदर का जो इकोसिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा असर होगा। लेकिन सवाल यह आता है कि ये एस्बेस्टस क्या होता है, जिसके बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए एस्बेस्टस काफ़ी लंबे समय से शिप्स में इस्तेमाल हो रहा है और ये फायर रिटार्डेंट का काम करता है, यानी कि ये जलता नहीं है, तो आग लगने की घटना पर इससे काबू पाया जा सकता है। और ये शिप के इंजन में लगने से इंजन चलने पर जो वाइब्रेशन होती है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, तो इससे वाइब्रेशन कंट्रोल होती है। और आपने भी एस्बेस्टस को कभी ना कभी तो देखा ही होगा, आपके घर में ही मौजूद होगा एस्बेस्टस। आपके घर में मौजूद कपड़े प्रेस करने वाली आयरन जो होती है ना, उसमें ये मौजूद होता है। यह हीट को कंट्रोल करता है और जलता नहीं है। अगर आप आयरन को खोलेंगे तो आपको इसमें इस तरह से दिख जाएगा एस्बेस्टस। हालांकि देखा जाए तो 2002 से शिप्स में एस्बेस्टस के इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है, लेकिन एस्बेस्टस का जो सब्स्टिट्यूट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो एस्बेस्टस के सस्ता होने के कारण शिप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आज भी जितने भी शिप पानी पर मौजूद है उसमें से 65% शिप्स में एस्बेस्टस मौजूद है और जो नए शिप बन रहे हैं उसमें 50% में एस्बेस्टस पाया जाता है, यानी कि 2002 में बैन लग गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी ये एस्बेस्टस का इस्तेमाल शिप्स बनाने में किया जा रहा है। और अगर जिन शिप्स में एस्बेस्टस मौजूद होता है तो उनको जो डिसमेंटल किया जाता है तब भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जहरीली चीज़ें निकलती है, जो डिसमेंटल करने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और ये जो एस्बेस्टस है वो एक हाईली टॉक्सिक मटेरियल है और ये एक कार्सिनोजन है, यानी कि एक ऐसा तत्व है जिससे कैंसर होता है। अगर ये हमारे शरीर में चला जाए तो सांस के ज़रिए जाए या फिर मुंह के ज़रिए जाए तो ये हमारे सांस की नली में अटक जाता है, और अगर मुंह से जाए तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है और समय के साथ साथ ये बढ़ता ही रहता है। और इतना ही नहीं, ये एस्बेस्टस हमारे डीएनए को भी ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है। और इतना ही नहीं, इससे लंग कैंसर, सीओपीडी, मेसोथीलियोमा और एस्बेस्टोसिस हो जाता है, जिससे जान जा सकती है। और ये जो शिप डुबोई गई है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एस्बेस्टस था और ये है वो शिप जिसको डुबो दिया गया है। आपको तो लग रहा होगा कि भाई इसमें क्या दिक्कत थी, लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। मेंटेनेंस का ब्राज़ील की सरकार उठा नहीं पा रही थी और ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था, टेक्नोलॉजी इसकी काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो इसको चलाना ब्राज़ील की सरकार को, ये ब्राज़ील की जो नेवी है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था और इससे काम भी ज़्यादा नहीं हो रहा था, क्योंकि ब्राज़ील के इतने दुश्मन तो है नहीं जिसके लिए इतनी ज़्यादा हैवी नेवी की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर इसको डीकमीशन कर दिया गया और यहाँ पर इसको डुबो दिया गया। और इस शिप में भी बहुत ज़्यादा एस्बेस्टस मौजूद था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लगभग इसमें 500 टन के आसपास एस्बेस्टस हो सकता था। लेकिन यहाँ पर ब्राज़ील की नेवी कह रही है कि नहीं, इसमें तो सिर्फ 9 टन एस्बेस्टस ही मौजूद है और इससे मरीन इकोसिस्टम पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इस शिप को डुबोने के बाद इसका जो एस्बेस्टस है वो और इसके जो जहरीले तत्व है वो अटलांटिक ओशन में फैल जाएंगे और इससे मरीन इकोसिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। अब तो लेकिन इसको डुबो दिया गया है तो अब इसको कुछ हो भी नहीं पाएगा, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो या मत करो, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।